जय हिंद साथियों, आज पुनः संविधान की प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुई हैं। ये संविधान की तीसरी प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? टी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। कौन नहीं था इसमें? बी.एन. राव। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके थे। इन्हें संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था और संविधान का मसौदा तैयार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक। अगला दूसरा क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के समक्ष। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या फिर वित्त मंत्री के समक्ष। तो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह संसद की एक स्थायी समिति है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुल मतदान, बहुमत मतदान, सामूहिक मतदान या फिर संचयी मतदान। तो वह क्या कहलाती है? वह संचयी मतदान कहलाती है। ये वो व्यवस्था है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की जाती है मतदान के लिए। जैसे उसमें 4 या 5 कितने उम्मीदवार खड़े हुए तो एक व्यक्ति उतना वोट देगा। तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि 5 वोट एक ही व्यक्ति को दे या फिर 5 में विभाजित कर दे या फिर किसी 2 को दे। ये संचयी व्यवस्था है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन में, 55वें संविधान संशोधन में, 58वें संविधान संशोधन में या फिर 73वें संविधान संशोधन में। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। इसमें दल बदल के रोकथाम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक। अगला 5वां क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसिफ अली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, 6 माह तक, 4 माह तक या फिर 1 वर्ष तक। ध्यान देंगे इसमें धन विधेयक पूछ रहा है। तो धन विधेयक को लोकसभा जो पारित करती है तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक और जो विधानसभा पारित करती है उसे भी विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन यदि साधारण विधेयक है तो राज्यसभा को यह अधिकार 6 माह का है और जो विधान परिषद है उसे यह अधिकार 4 माह तक का है। यानी कि विधानसभा में कोई विधेयक, साधारण विधेयक पारित होता है तो विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है और यदि लोकसभा में कोई साधारण विधेयक पारित होता है तो 6 माह तक उसे राज्यसभा रोक सकती है। और यदि धन विधेयक है तो दोनों में केवल 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अगला 7वां क्वेश्चन,
भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या फिर 45वें संविधान संशोधन? तो यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया था। ये प्रावधान आपातकाल के संबंध में है। आंतरिक अशांति के स्थान पर इसमें बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। अर्थात अब आपातकाल किन किन स्थितियों में घोषित किया जाएगा? पहले से ही तो युद्ध था, बाह्य आक्रमण, ये दो चीज़ें पहले से थी। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। तो जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो आंतरिक अशांति शब्द था, इसके स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह हो गया। यानी कि 3 स्थितियों में आपातकाल घोषित किया जा सकेगा: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय। ठीक। अगला 8वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 6 अगस्त 1951 को, 15 मार्च 1950 को या फिर 6 अगस्त 1952 को? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। इसका अध्यक्ष जो है वो पीएम होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। था इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट प्लस संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। ठीक। अगला, निम्न में से किसे, 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? कौन है वो? लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है या फिर राज्य विधान परिषद है? तो कौन है? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। देखेंगे कहाँ कहाँ इस समय विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है। मैप के हिसाब से समझेंगे आप तो ज़्यादा बढ़िया समझेंगे। देखिए मैप एक ड्रा कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, इसके सामने यहाँ तेलंगाना, इसके बाद यहाँ नीचे कर्नाटक और फिर इसके सामने यहाँ आंध्र प्रदेश। यहाँ 6 जगह पर विधान परिषद है। ठीक। अगला 10वां क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 1987 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1992 में? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 10 अक्टूबर 1990 को किया गया। 10 अक्टूबर 1990 को इसका प्रावधान आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है। इसमें केंद्र राज्य संबंध, राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच एवं उन पर सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस 6 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष पीएम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 400, 500, 450 या फिर 550? भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। कितना? 500। फिर न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60,
और विधान परिषदों की बात अगर करेंगे तो विधान परिषदों में विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम न्यूनतम 40 है। यानी कि विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60 और विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 विधान परिषदों में। ठीक, अगला 12वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। अच्छा, निर्वाचन आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग का क्या काम है? तो भारत में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा, समय समय पर इसका चुनाव कराना इसका मुख्य कार्य है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार। और प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इसका चुनाव आयोग का संविधान के अनुच्छेदों में 324 से 329 तक वर्णन है। ठीक, अगला 13वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? 24 घंटे में, 12 घंटे में, 36 घंटे में या फिर 48 घंटे में? यदि जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो यह सूचना 48 घंटे में मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ठीक, अगला, अच्छा इसकी स्थापना देख लेते हैं। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाता है। 5 जून राष्ट्रपति की यानी 15 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू हो जाता है। ठीक, अगला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। किसके द्वारा भारतीय संविधान को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 51 के द्वारा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति की बात करता है। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई है। अनुच्छेद 50 इसमें कहा गया कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण का प्रयास करेगा यानी पृथककरण करेगा। 47 और 48 में देखिए, 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिकता लाएगा। और 48 क में कहा गया कि राज्य पर्यावरण और 48 क राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, इसलिए इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये राज्य अपनी स्वेच्छा से करेगा जब उसका हिसाब बैठेगा तब। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर भारत का निर्वाचन आयोग। तो किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में दोबारा वोटों की गिनती का आदेश रिटर्निंग ऑफिसर दे सकता है। कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
निर्वाचन आयोग चुनाव में जो है, ये देखिए, हाँ, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, यह चुनाव में धांधली पर चुनाव रद्द कर सकता है तथा पुनर्मतदान के लिए कह सकता है। अगला 16वां क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1947 में, 1946 में, 1935 में या 1937 में। तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया। यह 1935 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम। इसमें 1935 के अधिनियम में द्वैत शासन को हटाकर, किसमें द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। इसे नेहरू ने इस पर एक कमेंट किया था कि बिना ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। कौन? यह 1935 का अधिनियम। इसी के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक। अगला 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? अनुच्छेद 124 में, 125, 127 या फिर 126। तो 127 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। ठीक। यह कब किया जाता है? जब न्यायालयों की गणपूर्ति नहीं होने पर, जैसे न्यायालय में कार्य का बोझ बढ़ गया और न्यायाधीश की गणपूर्ति पूरा नहीं हो पा रही है, तो ये तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अगला 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग में के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है? व्यक्ति को, केंद्र को, सामाजिक समूह को या फिर राज्यों को? या किसको देता है विशेषाधिकार? यह राज्यों को विशेषाधिकार देता है। आर्टिकल 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC और ST के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक। अगला 19वां क्वेश्चन, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? लीकॉक, ऑस्टिन, CF स्ट्रॉन्ग या फिर पायली? यह कथन किसका है? CF स्ट्रॉन्ग का है। CF स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? किसमें किया गया है? भाग 8 में, भाग 9 में, भाग 10 में या फिर भाग 11 में? तो भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया तथा इसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने? 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने? इसमें कुल 29 विषय हैं। इसके द्वारा पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 200 यह अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ठीक। बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये संविधान की, इतिहास की और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चलती रहेगी यूँ ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।